हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बच्चों के द्वारा पूछे गए क्लास 11th मैथ से लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्योंकि आजकल आप जान ही रहे हैं कि कोई टॉपिक्स नहीं चल रहा है, बल्कि बच्चे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में 11 मैथ से लिमिट से आए हैं कुछ क्वेश्चंस, और उसी के लिए हम लोग इसको देखेंगे आज। तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब भी हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने के लिए हमने डाल दिया है कि 10th और 12th, चूँकि 10th का जो अभी दे रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो वो तो उनको अभी 11th में आने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन जो 9th में हैं उनके लिए 15 मार्च से, और जो 11th है वो 12th में जाएंगे उनके लिए 15 मार्च से लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है मैथ्स की। इसलिए जिस को भी लगता है कि जुड़ना चाहिए वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, कोर्सेस क्या क्या होंगे तो देखिए, हमारे पास कोर्सेस होंगे 1 से लेकर 12 तक, यानी स्टैंडर्ड 1 से 12 तक मैथ साइंस के सारे कोर्स होंगे, CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, ठीक है। उसके बाद IIT फाउंडेशन कोर्स होगा, साथ में प्रिपरेशंस कोर्स भी होगा। और उसके बाद सारे सिविल्स एग्ज़ाम्स के जो बैचेस बनती है दोनों तरह के होंगे। या तो यूट्यूब पर आप इनको फॉलो करें, या फिर हमारे पेड क्लासेस के साथ मीट या जूम से जो चलाया जाएगा उसके लिए जुड़े। और दोनों के लिए आपको इस नंबर का इस्तेमाल करना है। आस्क योर डाउट में जो आपको क्वेश्चन भेजना है, इस पर व्हाट्सएप से आप उस पर फ़ोटो करके उस क्वेश्चंस का भेजिए। और पेड क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं जो कि मीट होगा, मीट से, और उस पर ऑडियो वीडियो साथ में चलेंगे, तो उसके लिए भी इस पर संपर्क कीजिए और पूरी सूचनाएं प्राप्त कीजिए व्हाट्सएप के ज़रिए ही, ठीक है। चलिए, तो पहले क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या आया हुआ है। तो वो क्वेश्चंस आया हुआ है, पहला क्वेश्चंस देखिए आ गया, और ये आया हुआ है कि लेट f(x) इज इक्वल टू ax प्लस बी बाई एक्स प्लस 1, और साथ में कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इज इक्वल टू 2, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f(x) इज इक्वल टू 1। देन वी हैव टू प्रूव दैट f माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है कि एक फंक्शन है x प्लस बी बाई एक्स 1, और लिमिट उस फंक्शंस का x टेंस टू 0 वैल्यू 2 हो रहा है, और x टेंस टू इन्फिनिटी वैल्यू 1 हो रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि अगर वहाँ फंक्शंस में f माइनस 2 पुट किया जाए तो वो 0 हो जाएगा। तो जैसे कि हम जितने भी हमारे वीडियोज़ लोग देखे होंगे, जो पुराने देखे हैं, जो नए नहीं देख रहे हैं, वो तो सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें। और वो क्या करेंगे कि जो पुराने देखे हैं वो जानते हैं कि हम थॉट्स पे, यानी कि कंसेप्ट्स पे फोकस करते हैं। तो कंसेप्ट्स अगर हमारा क्लियर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो जितने भी क्वेश्चन दिखेगा वो भारी ही दिखेगा। तो यही डर अपने अंदर से भगाना है, कंसेप्ट पे कोशिश करना है, और इसी के लिए हमारे क्लासेस से जुड़ना है। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। और 15 मार्च से जो 10th और 12th के स्टार्ट होने जा रहे हैं वो लोग ध्यान दें, यानी कि 9 से जो 10th में जा रहे हैं वो सब्सक्राइब करके और रेडी रहें, और 11 से जो 12th में जा रहे हैं वो सब्सक्राइब करके रेडी रहें। नोटिफिकेशन को ऑन रखें, नोटिफाइड हो जाएगा। वैसे डेट अनाउंस हो चुके हैं और अभी टाइम अनाउंस नहीं हुआ है, तो कुछ कमेंट्स आ जाएं कि कौन से टाइम्स में बेटर रहेगा, तो उनको वो टाइम्स दिया जाएगा और उसी टाइम्स के अनुसार चलाया जाएगा। तो चलिए पहले इस क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले गिवन है f(x) इज इक्वल टू, ये फंक्शन हमारा है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि गिवन f(x) इज इक्वल टू ax प्लस बी बाई एक्स प्लस 1। इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। ऑल्सो गिवन लिमिट x टेंस टू 0
एफ एक्स डैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस बी बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये 0 प्लस बी बाई 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 डैट गिव्स b इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड ये निकल गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था और ये लिमिट से हम पहला निकाल लिए, हमें b की वैल्यू मिल गया। अब हमें दूसरा कंडीशंस चूज करना है और ये दूसरा कंडीशंस है ऑल्सो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 1। अभी देखिए इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ए एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 0 में फट से हमने रखा और निकाल लिया, बड़ा आसान था। लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्ट हम एक्स इक्वल टू अनलिमिटेड यानी कि इन्फिनिट रख देते हैं इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस बी और इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, तो 1 कहाँ से होगा? तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो ये देखिए इसी को हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और हम लिख दे रहे हैं कि ax प्लस a माइनस b बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये देखिए इसको कैसे लिखा हमने, कहाँ से आया ये? तो कुछ नहीं किया हमने, जो गिवन था उसमें प्लस माइनस a कर दिया है। एक बार a को प्लस कर दिया है, माइनस a कट के ये 0 हो जाएगा। किसी भी फंक्शन में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वो फंक्शन की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी। ठीक है, एडिशनल आइडेंटिटी भी कहते हैं 0 को, कि वो एक ऐसा 0 नंबर है कि किसी भी नंबर में उसको ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे, वो जो वैल्यूड है, जो फंक्शन है, वो बदलता नहीं है। तो यहाँ पे हमने किया है, तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर लिया। जैसे इसको ओपन करेंगे तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, तो ए कैंसिल हो जाएगा और बी रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये शिफ्ट कर लिया। अब इसको हम कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और इस टर्म्स को अलग रख सकते हैं। तो इसमें a कॉमन हो जाएगा, तो a x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और a माइनस बी बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये जो हमारे साथ जुड़ा होगा और या किसी के साथ भी कंसेप्ट क्लियर किया होगा तो उसको पता होता है कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन से या मल्टीप्लिकेशन से अलग अलग लिमिट्स है, सब में लिमिट्स एक ही पुट है, तो वो उसको अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और बार बार मेरा ये कहना होता है कि कंसेप्ट्स पे आप क्लियर रखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चंस इजी से इजी हो जाएगा। तो इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। और हर क्लास के लिए है, लेकिन अभी फ़िलहाल 15 मार्च से 10th और 12th का स्टार्ट होने जा रहा है, उससे जुड़िए और कंसेप्ट पे अपनी पूरी पकड़ बनाइए और सारे क्वेश्चंस को अपने मुट्ठी में कीजिए। चलिए, तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मिलेगा यहाँ पे ये x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, उधर तो कोई कैंसिल आउट होगा नहीं। तो अब ये फंक्शन आपका मिल गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a माइनस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी
a माइनस बी बाई एक्स प्लस वन। अब हम इस कंडीशंस में आ गए हैं कि इन्फिनिटीज़ की वैल्यूज़ को हम रख सकते हैं, और अगर रखते हैं ऐसा तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो नीचे आ रहा है, ऊपर तो है नहीं, तो 1 बाई इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाता है, या नंबर बाई इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाता है। तो ए बी कांस्टेंट है, तो इनका सब्ट्रैक्शंस भी एक इंटीजर्स आएगा, और यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा उसके डिनोमिनेटर्स में, तो इंटीजर्स या नंबर बाई इन्फिनिटी डेट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी कंसेप्ट में बताया गया है। तो चलिए आप पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें मिला, यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी, लेकिन x तो है ही नहीं, तो यहाँ पे लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है, और माइनस यहाँ पे हो गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a माइनस बी बाय x, यानी कि इन्फिनिटी प्लस वन, इन्फिनिटी प्लस वन भी इन्फिनिटी होगा, तो ये हो जाएगा, और चूँकि देखिए ये इक्वल टू ज़ीरो सॉरी वन, ये चलते आ रहा है, तो यह इक्वल टू हो गया वन। तो यहाँ से हमें मिल गया a, और ये पूरा टर्म्स ज़ीरो हो जाएगा जब इसकी वैल्यू को रखेंगे। ये लिमिट हटाएंगे तो सॉरी, यहाँ पे लिमिट रखा है फिर भी रख दिया हमने, लिमिट वहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हो गया a माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू वन, दैट गिव्स a इज इक्वल टू वन, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये देखिए फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इसमें अननोन नंबर जो है a और b है वो सेकंड और थर्ड में मिला, और जो हमें प्रूफ करना है x की वैल्यू वहाँ गिवन है। तो यहाँ पे लिख लीजिए नाउ LHS इज इक्वल टू फंक्शन माइनस टू, डेट इज इक्वल टू माइनस टू ए प्लस बी की जगह टू है, और डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, सॉरी ये बी, और यहाँ माइनस टू, तो वो एक्स की जगह हो गया, ये x की जगह माइनस टू है, और इसको आप सब्स्टिट्यूट करें माइनस टू इंटू ए, ये फ्रॉम वन से हो गया, टू इंटू ए नहीं बल्कि वन कर देते हैं, टू इंटू वन प्लस टू डिवाइडेड बाई माइनस वन, ये कहाँ से आए हैं, फ्रॉम टू एंड थ्री, टू और थ्री में और बी की वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेट इज इक्वल टू माइनस टू प्लस टू बाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो बाई माइनस वन, और डेट इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि RHS में दिया हुआ है, और ये प्रूव्ड हो गया। प्रॉब्लम में यही करना था। तो इस तरह से अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम सारे क्वेश्चंस इजीली बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये है कि फाइंड लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी वन स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एन क्यूब, और इसी तरह से करते करते ये n टर्म्स तक गया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो जैसे मेरा कहना ये होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अगर हम हर क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमको केवल फार्मूला याद है, उसी को इधर से उधर करते रहते, कोई कोई बन भी जाता है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है कि ऐसे ही दिखते हैं कि बहुत भारी है, लेकिन जब ट्रिक्स उसमें यूज होता है वो बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको पहले हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो गिवन है उसको हम अलग अलग कर देते हैं, ये तो गिवन हो गया, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये सब के नीचे n क्यूब है, इसको हम 1/n³ कॉमन कर लेते हैं। तो देखो ये क्या बचा, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2
प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर प्लस n, ये सारे टर्म्स बचे। इसको फर्दर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, ये देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/n³, और ये देखिए ये स्क्वायर वाले को सबको एक साथ ले लें तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, और प्लस इन सबको अब एक साथ ले लें तो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। दो हमें फॉर्मूले दो एक्सप्रेशंस मिले हैं जिसमें ये कहा गया है कि स्क्वायर ऑफ द n कंजुकेटिव टर्म्स का सम और n कंजुकेटिव टर्म के सम का सम, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n कंजुकेटिव टर्म्स प्लस सम ऑफ द स्क्वायर n कंजुकेटिव टर्म्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि थॉट्स नहीं बल्कि फॉर्मूले याद हों तो ये जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो इस तरह से फॉर्मूले याद नहीं हो, क्योंकि ये तो 6th क्लास से ही इस तरह के फॉर्मूले दिए जाते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो जनरली याद करने के लिए ऐसा 6th क्लास से ही किया जाता है। लेकिन नहीं भी याद हो तो इसी 11th क्लास में जो हमारे साथ जुड़ा है तो उसको हमने मैथमेटिकल रीजनिंग्स में इसको बताया, मैथमेटिकल इंडक्शंस जो क्वेश्चन था ना, तो सॉरी क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें जो चैप्टर था उसमें ये सारे फॉर्मूले को ही लेकर और एक सिंपल प्रूफ के द्वारा उसको प्रूफ कर करके दिखाया गया है। तो उसमें ये फॉर्मूला है, तो आपको याद होगा कि स्क्वायर्स ऑफ द n कंजुकेटिव टर्म्स का सम क्या होता है, तो वो होता है, पहले तो ये हो गया n³, वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस कंजुकेटिव n टर्म्स का सम क्या होता है, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और देखिए n और n प्लस 1 ये दोनों में कॉमन है तो उसको हम कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n³, और यहाँ जब ये दोनों निकल गया तो ये बचा यहाँ पे 2n प्लस 1/6 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ से n और एक n को कैंसिल कर सकते हैं, ये n और एक n कैंसिल हो गया है तो यहाँ हो गया n², तो ये हो गया n प्लस 1/n², और उधर सॉल्व करें तो 2n प्लस 1 प्लस 3/6, क्योंकि 6 दोनों का एलसीएम हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1/n², और ये हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 4, तो 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से इसको काट सकते हैं हम, थ्री टाइम्स में, तो अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 और n प्लस 2 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये होगा n² प्लस 3n प्लस 2/3n², और इसको आप अलग अलग करके लिख दो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी
और इसको करेंगे अगर तो ये हो जाएगा n स्क्वायर बाई 3n, n स्क्वायर बाई 3n स्क्वायर, 3n बाई 3n स्क्वायर प्लस 2 बाई 3n स्क्वायर। हाँ, ये हो जाएगा। और अब आप इसको काट सकते हैं, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, एक n से एक n कट जाएगा, इधर कटेगा नहीं, और ये 3 से 3 भी कट जाएगा। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/3 प्लस 1/n प्लस 2/3n स्क्वायर। आप क्या करते हैं कि वैल्यू पुट कर देते हैं लिमिट्स की, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/इन्फिनिटी प्लस 2/इन्फिनिटी, क्योंकि 3 और n स्क्वायर इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड 3 इन्फिनिटी। तो ये हो गया लिमिट रखने पे। तो ये देखो किसी भी नंबर के नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/3 प्लस 0 प्लस 0, और इसको ऐड करेंगे तो 1/3 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास कंसेप्ट्स और फार्मूले दोनों, क्योंकि यहाँ फार्मूले याद नहीं है तो कोई कंसेप्ट काम नहीं करेगा, कितना जोड़ेंगे हम, कहाँ n ख़त्म होगा ये तो पता ही नहीं है, कहाँ n स्क्वायर ख़त्म होगा ये पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ फार्मूले भी और कॉन्सेप्ट भी ये सारे हमें याद होने चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि ये सारे जो कोर्सेस है हमारे पास, जो ये कोर्सेस है 1 से लेकर 12 तक CBSE बिहार बोर्ड्स, ये फिजिकल क्लास जो चलता है ना उसको मीट से भी जोड़ा जाता है। तो वो पेड क्लासेस होता है, तो उसके लिए आप हमारे पेड क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जिस पे ये व्हाट्सएप पे आप कंसल्ट करके और सारे डिटेल्स ले सकते हैं। फ़ी बहुत मिनिमम है, पेड क्लासेस नाम है उसका, लेकिन पेमेंट्स बहुत छोटा है, बहुत कम मात्रा में पेमेंट्स है। आप संपर्क करेंगे आपको पता चल जाएगा। जिस भी इस कोर्स से लेना चाहते हैं मैथ और साइंस से 1 से लेकर 12 तक, उसके बाद IIT से रिलेटेड अगर आप जुड़ना चाहते हैं, उसका भी बाकी लोगों के कंपैरिजंस में कम ही है, आपका संपर्क करेंगे तो पता चलेगा। सिविल एग्ज़ाम्स के लिए भी हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध है, आप हमसे कंसल्ट करके हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। देखिए ऐप पे जाते हैं आप लोग, ऐप पे हम नहीं बुलाते, ऐप रखा गया है लेकिन बुलाते नहीं, उस पर हम वीडियो नहीं दिखाना चाहते, हम फेस टू फेस आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, ताकि आप आगे कुछ करें, ना कि हम अपना वीडियो अपलोड कर दिया अपने हिसाब से। जब हम फेस टू फेस रहेंगे तो आपका भी क्वेश्चंस होगा, आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं उसी वक्त पूछ सकेंगे। हमने वीडियो अपलोड किया है, आप देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं भाई, वो तो हमारा बना बनाया वीडियोज़ है, हमने वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया है, आप उसको पढ़ना कहते हैं। तो वैसा नहीं, ये जो भी पेड क्लासेस मैं चलाऊँगा जूम या मीट से चलाऊँगा, और उसी वक्त फेस टू फेस आप हमसे पूछ सकते हैं, और जो भी आपकी डाउट्स है उस वक्त भी पूछ सकते हैं। जैसे अभी डाउट क्लासेस चल रही है, इस तरह से हर एग्ज़ाम्स के पहले डाउट क्लासेस चलाए जाते हैं, वो कहीं से भी कोई डाउट पूछ सकते हैं। क्लास चलते वक्त जो क्लास चल रहा है उसका डाउट पूछ सकते हैं, और वो मीट पे होता है। ऐप पे आपको पढ़ना कहते हैं तो पता ना आपकी सोच है, ऐप पे कोई पढ़ाई नहीं होती है। हम अपना वीडियो लोड किए हैं, 2-4-5 उसमें डाल दिए हैं, लाइव क्लासेस कभी आए हमने भाषण दिया चल दिए, वो नहीं। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको वो सारे लाइव क्लासेस मीट या जूम पर दी जाएगी। तो ये मैं भी बता दूं कि मीट और जूम पर बहुत लिमिट मात्रा में लोग जुड़ते हैं, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी, आप मार्च में क्लासेस शुरू होने वाले हैं, उससे पहले आप चाहें तो एडमिशन्स ले सकते हैं। बहुत छोटी फ़ी है, आप जब संपर्क करेंगे तो पता चलेगा आपको। इसके अलावा आप हमसे कुछ भी कहीं भी कभी भी पूछ सकते हैं, उसके लिए हम आपके पास बहुत सारे जो ऐप्स है उसको प्रोवाइड करके रखते हैं, प्लेटफॉर्म्स है प्रोवाइड करके रखे हैं। जैसे कि फेसबुक पेज पे आप हमें मिल सकते हैं, उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे मिल सकते हैं,
उसके बाद इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, उसके बाद ट्विटर पे भी मिल सकते हैं, और आप टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं हमसे। तो इन सब को फॉलो करने के लिए आपको केवल एक ही चीज़ सर्च करना है, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स, जो कि ये लोगो है, ठीक है। ये आपको ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट सर्च करना है। और जो लोग इस जो एड्रेस फ्लैश हो रहा है उनके आसपास है, वो फिज़िकल क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन से हमेशा फ़िज़िकल क्लासेस बेटर होता है, ये तो सबका मानना है। फिर भी ऐसा होता है कि ऑनलाइन हमें क्यों जाना पड़ता है कि लोकल में हम जो चाहते हैं वो प्रोविज़न्स नहीं मिल पाता है, जो वो प्रोवाइडेड नहीं हो पाता है, इसलिए हम ऑनलाइन भी करते हैं। तो जो लोग अगर चाहते हैं कि कंसेप्ट हम बेटर करें, तो आसपास के हैं वो फिज़िकल ज्वाइन करें, और जो दूर से ज्वाइन करना चाहते हैं वो इन सब पे हमें फॉलो करें। और यूट्यूब चैनल जो है ये चल ही रहा है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन सब को प्राप्त करने के लिए आप ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स को डाउनलोड्स कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वो अपने दोस्तों से करवाएं, वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर करें। हाँ, रेडी रहें, 15 तारीख से अनाउंस हो चुका है 10th और 12th का, और बाकी आप लोग 10th वाले एग्ज़ाम्स दे लो, फिर 11th का हम और 9th के लिए आपको देंगे समय। 10th और 12th के लिए जो दिया गया है 15 तारीख को, उसमें टाइमिंग नहीं दी गई है, तो उस टाइमिंग के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा टाइम आप जुड़ना चाहते हैं, कौन सा टाइम पे। और मैक्सिमम लोगों की ये वोटिंग्स हम आपको दिखाएंगे कितने लोगों का क्या आया है, और मैक्सिमम लोगों का जो टाइम होगा उसी टाइम पर उस क्लास को रिलीज़ किया जाएगा। तो चूँकि ये हम बता रहे हैं तो आपको बता दें कि वो टाइम आपका 8 AM से बिफोर 8 AM और आफ्टर 7 PM। आप 8 बजे सुबह से पहले या फिर 7 बजे शाम के बाद आप जो भी टाइम्स भेजना है, आप कमेंट्स करना है, उस टाइम्स को कमेंट्स कीजिए। ज़्यादा लोगों का टाइम जो मैच करेगा वो टाइम्स आपको मिलेगा। ये 10th और 12th के लिए भी है। अगर क्लासेस अनाउंस नहीं हुए हैं तारीख 9th और 11th के लिए भी, तो वो लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें अपना टाइमिंग भेज सकते हैं। तो उनके लिए भी इन्हीं टाइम में से जो भी टाइमिंग मैक्सिमम लोगों का आएगा, जो वोटिंग जिसकी ज़्यादा होगी वही टाइम्स उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यही काम भी आप पेड क्लासेस में कर सकते हैं। जिन बैच का सबसे ज़्यादा एडमिशन्स पहले आएगा, उनके टाइमिंग्स उनके अनुसार उनको मिलेगा। तो चलिए, आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और रेडी रहें। जो लोग छूट भी गए हैं वो अफसोस ना करें। 9th उनका कमज़ोर पड़ गया है, 10th हम कंप्लीट करवा लेंगे। उनके कंसेप्ट्स ऐसा बेटर करवाएंगे कि उनको किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। 11th में किसी की कोई कमियां रह गई हो, कोई वो ना घबराएं। 12th में वो हम सारी कमियां पूरी कर लेंगे। 12th का तो करेंगे ही, 11th में जो आपका छूट गए हैं किसी वजह से, वो भी हम पूरा करवा देंगे। उसके लिए आपको अलग से टाइम्स दिया जाएगा। तो चलिए, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें और रेडी रहें। अगले सेशंस में हम लोग मिल रहे हैं मार्च में लाइव एक दूसरे के साथ। अब पेड अगर हमारे साथ आने चाहते हैं तो बस तब तो हर रोज़ हम मिलने वाले हैं, और वो हर रोज़ होने वाला है। लाइव भी हर रोज़ होने वाले हैं, लेकिन वो सिलेक्टेड क्लासेस होगा और फिजिकल क्लासेस कोई भी मिलेगा, कभी भी मिलेगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जुड़े और रेडी हो जाए हम लोग आगे बढ़ने के लिए। सभी 9 से लेकर अभी 12 तक के लिए ये लाइव क्लासेस की है, बाकी लोगों को वीडियो द्वारा मिलेगा। ओके, आज हम लोग इसी टॉपिक तक रहेंगे। अगला टॉपिक हम फिर आपके द्वारा भेजेंगे। आप हमें पूछ सकते हैं कभी भी, कोई भी। अभी 15 मार्च से पहले तक आस्क और डाउट ही चलेगा, और वहाँ तक आप जो चाहे हमसे पूछ सकते हैं, वो चलेगा, आपका अभी होगा। और अगले सेशन के लिए रेडी रहें, हम आ रहे हैं सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करने। ओके, तो चलिए आज इतना ही। धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए। गुड बाय।